दोस्तों, आज हम थोड़ा गणित की क्लास, आपकी मैथ की क्लास चलाएंगे, जिसमें बात करें तो अपनी जो लाइफ है ना, लाइफ वो किस तरह की है कि लाइफ लाइफ इज अ मैथ, यानी जिंदगी एक गणित है। जिंदगी एक गणित है। जिंदगी एक गणित है जिसमें दोस्ती का जोड़ करो और दुश्मनी को घटा दो, दुखों का भाग दो, पर कभी उदास न हो। ऐसा करने से अपने आप ही जिंदगी का वर्गमूल निकल आएगा। क्लियर? बात करते हैं आज हम संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। NUMBER, नंबर SYSTEM, नंबर सिस्टम की बात करेंगे बच्चों। तो बात करते हैं, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति। बात करें नंबर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें डेसिमल सिस्टम समझना होगा। तो हम बिल्कुल जीरो से, आप बेफिक्र रहें, बिल्कुल जीरो से लेकर 0 टू सुपर हीरो बनाऊंगा मैं जीरो से लेकर सुपर हीरो की तरफ आपको ले जाऊंगा। तो पहली बात करते हैं दार्शनिक पद्धति, यानी कि डेसिमल SYSTEM सिस्टम। ये दार्शनिक पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम होता क्या है? इसमें डिजिट होते हैं बच्चों, 10 डिजिट होते हैं और डिजिट हमारे 0 से 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 आदि हमारे ये 10 अंक हो गए। और इन्हीं 10 अंकों से जो हमारी संख्या बनती है, तो इन 10 संकेतों को ही हम दार्शनिक पद्धति कहते हैं। और इन संकेतों को 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इनको बच्चों हम डिजिट कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि को हम क्या बोलते हैं? डिजिट, DIGIT, डिजिट कहते हैं। इसी को डेसिमल सिस्टम SYSTEM कहा जाता है। क्लियर? कहा जाता है। आगे बात करें तो दार्शनिक पद्धति की बात करें तो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? TIES, प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके गुणों की बात करें, विशेषता की बात करें, तो इसमें 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? बात आगे करते हैं
सेकंड की। तो इन अंकों से बनने वाली संख्या का दाई से बाई ओर का अंक क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा आदि होता है। इन अंकों से बनने वाली संख्याओं का दाई से बाई ओर का अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा डॉट 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 आदि होता है। क्लियर? आदि होता है। बात करें आगे, तो इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती है, यानी कि अंकों का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान। अंकों का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। PLAC प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। VALUE वैल्यू। इसकी बात करें तो बच्चों, वास्तविक मान या अंकित मान जिसे कहते हैं वह आपका होता है फेस वैल्यू। वास्तविक या अंकित मान इसी को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या इंटरनिक वैल्यू। तो इसकी बात करें, इसी को FAC फेस वैल्यू कहा जाता है और ये दोनों एक ही होती हैं। इसकी बात करें तो इसमें किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान जो कभी बदलता नहीं है, वही रहता है। क्लियर? फेस वैल्यू कहलाता है। फेस VALU वैल्यू या अंकित मान या आपका वास्तविक मान कहलाता है। जैसे बात करें 5896, तो इसमें 9 का फेस वैल्यू होगा, 9 का फेस वैल्यू। तो FACE फेस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9। इसी तरह से अगर 6 का बोले तो 6 रहेगा, 5 का 5 रहेगा, 8 का 8 रहेगा। दैट इज क्लियर। आगे बात करते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। तो बात करेंगे स्थानीय मान। इसकी स्थानीय मान की बात करें, स्थानीय मान में से क्या होता है? प्लेस वैल्यू। क्या होती है? PLAC प्लेस VALUE। प्लेस वैल्यू की बात करें बच्चों, तो प्लेस वैल्यू मीन्स होता है आपका, बात करेंगे स्थानीय मान। इसमें क्या होता है? किसी अंक का वह मान, किसी अंक का वह मान बच्चों, वह मान, किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के साथ बदलता है। क्या कहलाता है? स्थानीय मान कहलाता है। स्थानीय मान कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा देखें, माइंड लगाएं। जैसे सपोज दैट मैंने बोला कि 385 में 8 का स्थानीय मान तो इसकी बात करें 8 का स्थानीय मान कितना होगा बच्चों? 8 मल्टीप्लाई 10 यानी कि कितना हो जाएगा? 80। क्लियर? यानी कि यहाँ से वंस और टेंस, तो टेंस बोले तो 80। दहाई हो गया, इकाई दहाई, और दहाई में 2 डिजिट होते हैं तो इसको हटा देंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगी। अगर इसी को बोले कि 835 में 8 का स्थानीय मान तो बात करते हैं यहाँ डिजिट वही है लेकिन अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपने स्थान के अकॉर्डिंग उसका मान बदल जाएगा। 8 मल्टीप्लाई 100 क्योंकि वंस टेंस 100, तो 100 बोले तो 3 डिजिट होते हैं तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा यानी वैल्यू हो जाएगी 800। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं बच्चों तो कुछ रोमन अंकों की बात करते हैं। रोमन अंकों की बात करें तो रोमन नंबर्स NUMBERS, रोमन नंबर्स की बात करें तो आपको पता होगा कि इसके कुछ पॉइंट हम बताएं। रोमन पद्धति में प्रयोग होने वाले संकेत बच्चों कौन से होते हैं? आई टाइप में होता है फर्स्ट V एंड X एंड L एंड C एंड D, क्लियर? D एंड M, ये आपके प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं अंक और एक तरफ बात करते हैं रोमन नंबर, रोमन अंक की बात करें तो यहाँ बच्चों बात करेंगे अंक की तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 की बात करें तो इसका रोमन अंक होगा ये, इसका हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, क्लियर? फोर्थ और फिफ्थ एंड सिक्स, क्लियर? सेवंथ, एट्थ और 9 बोलेंगे तो IX और 10 बोले तो X। इस तरह से इसके ये नंबर होते हैं। आगे और देखेंगे हम थोड़ा सा इस तरह से, ये आपके रिप्रेजेंटेशन 10 तक मैंने आपको बताया। आगे बात करेंगे तो देखें 10 तक मैंने आपको बताया रोमन अंकों के बारे में। आगे देखेंगे बच्चों आपका जो 50 होता है 50 और 50 का क्या होता है? 50 को L से डिनोट करते हैं, L से, और 100 होता है उसको 100 को C से, और 500 को बात करते हैं वो D होता है, एंड 1000 की बात करें तो M होता है, क्लियर? आगे देखें इसका अगला टाइप जो है B, L तथा D। B, L तथा D संकेतों का प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, केवल एक बार ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। बात करेंगे तो अगले पॉइंट की बात करें I, X, C तथा M संकेत अधिक से अधिक बच्चों
अधिक से अधिक 3 बार प्रयोग में लगातार लाए जा सकते हैं। क्लियर। बात आगे करेंगे, अगला बात करें आपकी, तो जैसे इस यहाँ पर आई को 3 टाइम्स राइट किया गया तो 3 हो गया। एक्स 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 यानी कि इसको हम 30 रीड करते हैं। सी 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 यानी इसका मतलब हो गया आपका, मीन्स हो गया 300। ऐसी बात करें आगे पार्ट ई की, तो नोट पॉइंट, यदि किसी बड़े संकेत की वाई और छोटा संकेत लिखा जाता है तो उसे घटाकर संख्या प्राप्त करते हैं। देखें, सपोज दैट जैसे आपका दिया है आई एंड वी। अब यहाँ आई बोले तो 1 होता है और वी बोले तो आपका 5 होता है। तो हमने बताया बाई ओर से छोटा संकेत लिखा जाता है तो उसे घटाकर संख्या प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि ये 5 है तो 5 माइनस 1, क्योंकि आई को 1 से डिनोट करते हैं, इक्वल टू 4। यानी कि आई वी है वो 4 का रूपांतरण किया गया है किसमें, रोमन अंकों में। क्लियर। यानी 4 को आई वी राइट करते हैं। इसी तरह से बताएं आपको आई एक्स बोले तो 10 और आई बोले तो फर्स्ट इक्वल टू 9, अर्थात 9। अगला नोट पॉइंट देखेंगे, बात करें यदि किसी बड़े संकेत की दाईं और छोटा संकेत लिखा हो, क्या हो, छोटा संकेत लिखा हो तो उसे जोड़कर संख्या प्राप्त कर लेते हैं। देखें, सपोज दैट बात करें यहाँ पर जैसे एक्स आई। अब एक्स आई बोले तो एक्स तो 10 हो गया और इस आई को 1 से डिनोट करते हैं, यानी कि 11 आंसर आया। संख्या मिल गई हमारी 11। वी डबल आई इक्वल टू वी बोले बच्चे तो 5 एंड आई बोले तो 1 और प्लस 1 यानी कि 7। क्लियर। इसी तरह से वी ट्रिपल आई की बात करें तो इसका मीन्स क्या हो गया, 5 प्लस 1 और प्लस 1 इक्वल टू 8। इस तरह से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अगली बात करें, अगला पॉइंट जो आपका है वो है यदि किसी रोमन संकेत के ऊपर माइनस चिन्ह लगा हो तो उसके मान में 1000 का मल्टीप्लाई करके संख्या, बच्चों क्या, संख्या प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे वी वार मीन्स क्या हो जाएगा, वी, और बताया था इस लाइन का मीन्स क्या होता है, 1000 का मल्टीप्लाई करना, यानी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5000। क्लियर। ऐसे ही एक्स वार, इसका मीन्स एक्स बोले तो 10
और इसका वार का मीन्स क्या हो गया इस लाइन का 1000, यानी कि यहाँ इसमें टेंस के बाद 30 और ऐड हो जाएगी यानी कि 10,000। बात करें एल वार, तो एल बोले तो 50 एंड वार बोले तो 1000 यानी कि 50,000। क्लियर? तो इस तरह से आपकी रोमन संख्याएं बनती हैं। नेक्स्ट आज अब अगली वीडियो में मैं आपको नंबर बताऊंगा, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। हम 0 टू हीरो की तरफ चलेंगे, 0 से हीरो यानी कि स्मॉल चीजों से लेकर चलेंगे, जो भी हैं कंटेंट है आपके छोटे छोटे जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आगे जाके, तो उनको सॉल्व करते हुए मैं आपको मैथ का बिल्कुल डर आपके जहन से, आपके दिल से, आपके हृदय से निकाल दूंगा। ये मेरा वायदा है आपसे। आप बस साथ साथ करते चले जाएं और नोट्स बना लें। अगर आज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने ऑनलाइन पढ़ा सकूं। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।